और अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन, केक कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपके पास भी टाइम कम है और आप ज़बरदस्त सा मॉइस्ट सा चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये केक हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। इसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है, ना ही माइक्रोवेव की और ना ही एग्स की। बहुत ही टेस्टी सा ये केक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं तो यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप नीम गर्म दूध। 2 टीस्पून इसके अंदर हम सफेद सिरका ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कॉफी पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कॉफ़ी ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक में टेस्ट आता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 1 कप इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे जो वेट में 120 ग्राम बनता है। 1/2 कप इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सबको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये केक बनाना बहुत आसान है, बस आपने जस्ट सभी चीजों को मिक्स करना है और बेहतरीन सा सॉफ्ट स्पॉन्जी सा केक बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। देखें इस तरह की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है, चेक करें जरा, इस तरह की। और अब हमने स्पैचुला के जरिए इसकी साइड्स को इस तरह से क्लीन कर लेना है ताकि सारा बैटर इसके सेंटर में आ सके। और टिश्यू पेपर के जरिए भी हमने इसकी साइड्स को क्लीन कर लेना है। और अब हम इसे बेक करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, इसको चूल्हे पे रख देना है और इसको हमने कवर लगाकर लो हीट पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करना है। आपको हीट भी चेक करवा देती हूँ, इतनी हीट पर हमने इसको बेक करना है। और इसके अंदर जो ये होल है ना, इसको भी हम बंद कर देंगे ताकि कहीं से भी जो हीट है वो बाहर ना निकले, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। ये फ्रेश मिल्क है। ये दूध हम बना रहे हैं केक के लिए, जिसके अंदर हम केक को सोक करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त ये सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। और यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ले ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल देंगे। 1 टीस्पून कॉफी पाउडर ऐड करेंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको आधे मिनट के लिए गर्म कर लिया ताकि अच्छे से ये सारी की सारी चीज़ें आपस में डिजोल्व हो जाएं। और जैसे ये सारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इसको हमने रख लेना है एक साइड पर। 15 मिनट हो चुके हैं इसको लो हीट पर पकते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा एकदम परफेक्टली रेडी है। ये मैं टूथपिक के जरिए भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। टूथपिक क्लीन है, इट मीन्स कि ये हमारा रेडी है। और फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और अब हम इसको रख देंगे थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। यहाँ पर जी हमारा केक है वो भी अच्छे से इस टाइम नॉर्मल हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ये जो दूध हमने इसका रेडी किया है ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अंदर हमने इसको अच्छे से सोक करना है। सारे को अच्छे से हमने स्प्रेड कर देना है। तो देखिए कुछ ही देर में ये सारे का सारा अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा केक। और इसकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद इसकी लुक। और अब हम इसके लिए चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चॉकलेट और इसको इस तरह से चंक्स में तोड़ लिया है। और यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट यूज की है वो 1 कप चॉकलेट है जो कि बनती है 200 ग्राम। और इसके अंदर मैं 1/2 कप ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम और 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। आप ये जो मेथड है आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, और जो ओवन में नहीं करना चाहते तो वो इस तरह से पैन के अंदर क्रीम, दूध और चॉकलेट डालकर हमने इसकी चॉकलेट गनाश रेडी करनी है। लो हीट पर हमने इसको मुसलसल स्टर करते हुए चलाना है ताकि अच्छी तरह से ये सारी डिजोल्व हो जाए। और दूध इसके अंदर ऑप्शनल होता है, दूध मैं इसलिए डालती हूँ ताकि जो ये हमारे चॉकलेट के चंक्स हैं अच्छी तरह से इसके अंदर डिजोल्व हो जाएं और फौरन से जैसे ये पकती जाती है वैसे वैसे ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये चॉकलेट गनाश हमारी अच्छी तरह से ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और बेहतरीन सी हमारी ये चॉकलेट गनाश बनकर तैयार है। इस टाइम पर आप इसको एज इट इज़ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने पीनट्स ले लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। ये क्रश पीनट्स इसके अंदर बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें बेहतरीन सी हमारी ये गनाश बनकर तैयार है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, चेक करें ज़रा। तो ये देखें जी 2 मिनट में ही ये केक ने सारे का सारा मिल्क अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चॉकलेट गनाश। इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर देनी है अच्छी तरह से, ये सारी की सारी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से सारे को स्प्रेड कर लेना है।
बेहतरीन सा हमारा ये केक बनकर रेडी है। और अब इस टाइम पर आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको अच्छी तरह से चिल करें, फिर उसके बाद आप इसको सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये देखें चॉकलेट केक हमारा कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। आप भी एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।